ये 3 मरले का प्लाट तोड़े ना मैं 5 दूंगा, सालों 5 तोड़ो मैं 10 दूंगा। और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकारों लानत है, हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। जम्मू में हाल ही में हुए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान ने न केवल प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर के विवाद खड़ा कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ इंसानियत और आपसी भाईचारे की एक अनोखी मिसाल भी सामने आई है। जम्मू विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में जिस मकान को अवैध निर्माण बताते हुए ढहा दिया गया, वह मकान मुस्लिम पत्रकार अरफाज अहमद डिंग के परिवार का था। डिंग का कहना है कि यह घर उनके पिता ने बनाया था और उनका परिवार पिछले लगभग 40 साल से वहीं रह रहा था। उनके मुताबिक तोड़फोड़ से पहले ना किसी तरह का नोटिस मिला और ना ही कोई चेतावनी मिली, लेकिन कार्रवाई जब हुई तो सीधे बुलडोजर से शुरू हुई। इस घटना ने सोशल मीडिया को लेकर के सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने इसे मनमानी और दमनकारी रवैया करार दिया, तो वहीं पत्रकार डिंग ने भी इसे प्रशासन की तानाशाही बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका घर इसलिए निशाने पर लिया गया क्योंकि वे सीमा पार से होने वाली ड्रग तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ी रिपोर्ट लगातार कर रहे थे। डिंग याद दिलाते हैं कि 2022 में भी उन्हें एक तोड़फोड़ अभियान के विरोध प्रदर्शनों को कवर करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि परिस्थिति तब और गर्म हो गई जब जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मौके पर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किसी भी तरह के बुलडोजर अभियान को मंजूरी नहीं दी गई थी और उनका प्रश्न था, जब एलजी ऑफिस से आदेश नहीं गया तो कार्रवाई का निर्देश कहां से आया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने इस अभियान को एक खास समुदाय को निशाना बनाने की सोची समझी योजना बताया है और जेडीए से पूरे जम्मू में अवैध कब्जों की सूची सार्वजनिक करने को कहा है। वहीं विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया है कि जेडीए की कुल 16,212 कनाल और 2 मरला जमीन पर अवैध कब्जा है, जबकि नगर निगम क्षेत्र में भी कई ऐसी जगह जमीन चिन्हित है। इस पूरे विवाद के बीच अब एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। पत्रकार डिंग का घर टूटने के बाद उनके हिंदू पड़ोसी कुलदीप कुमार आगे आए और उन्होंने डिंग को अपनी जमीन का एक हिस्सा गिफ्ट करने की घोषणा कर दी ताकि उनका परिवार फिर से अपना घर बना सके। कुलदीप ने न सिर्फ जमीन देने की पेशकश की, बल्कि निर्माण में मदद करने की भी उन्होंने बात कही है। दोनों परिवारों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ इनकी सराहना होने लगी है। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना मैं 5 दूंगा, सालों 5 तोड़ो मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो, छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है। और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकारों लानत है, हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर के राजनीतिक घमासान तेज है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और दूसरी ओर बुलडोजर के आदेश की भी मिस्ट्री है कि आखिर बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया। दूसरी ओर इन सब के बीच इंसानियत का वह दृश्य भी सामने आया है जो बताता है कि मुश्किल वक्त में समुदाय का रिश्ता राजनीतिक खांचों से कहीं बड़ा होता है। जम्मू की यह घटना इसलिए भी चर्चा में है कि एक तरफ बेघर हुआ परिवार न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनका पड़ोसी दोस्त और दोस्ती के नाते मानवता का हाथ थामे खड़ा है। अखाड़े की राजनीति में सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, पर जनता के बीच जो तस्वीर उभरी है वह है इंसानियत और साथ निभाने की। जम्मू का ट्रांसपोर्ट नगर इन दिनों विवादों के साथ साथ भाईचारे की एक कहानी भी सुनाता दिख रहा है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।